नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए अभियान को चलन मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी अपने निवास स्थान पर एक पौधा लगाया। उन्होंने इस अभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कर अभियान को सफल बनाया। साथ ही लोगों को भी एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए जागरूक किया। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दौरान अपने निवास परिसर में दहीमन का पौधा लगाया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए अभियान एक पेड़ मां के नाम को लेकर पूरे देश में सभी से पेड़ लगाने की अपील की जा रही है। ऐसे में राजधानी रायपुर में भी इस अभियान का अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी मंत्री इस अभियान में जुटे हुए हैं। वहीं केदार कश्यप ने कहा कि जल्द ही पूरे छत्तीसगढ़ में और रायपुर में काम किया जाएगा और कई इलाके हैं जहां पर अभियान के अंतर्गत पेड़ लगाया जाएगा। हमारे पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का महाअभियान प्रारंभ हो रहा है और इसमें हमारे सारे लोग, स्कूल के बच्चे से लेकर के शासकीय, अशासकीय, स्वायत्त संस्था और व्यक्तिगत तौर पर लगाने वाले लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश को ये संदेश दिया है कि हम एक पेड़ मां के नाम से लगाएं, इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है। देश के में हरियाली फैलाने के दृष्टि से आज पूरा विश्व जिस तरीके से इस ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है, उस पर हमारे देश की एक पहल निश्चित तौर से आने वाले अच्छे देश के रूप में एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना स्थान। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया चंदेरी पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिंधिया का भव्य स्वागत किया। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सिंधिया पहली बार चंदेरी की जनता से रूबरू हुए और साथ ही सिंधिया शिवपुरी लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई थी और इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चंदेरी वासियों से रूबरू हुए और जनता से किए गए वादों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। हमारे जिला पंचायत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, प्रदेश आगे बढ़ा है, जिला आगे बढ़ा है और गांव आगे बढ़ा है, उस नेतृत्व की क्षमता के आधार पर जो अपने मुट्ठी में समूचे भारत को साथ में लेकर चल रहे हैं, उस अभियान में आप और हम जुड़कर इस भारत माता को 2024 से 2047 तक का सफर, अमृत काल से शताब्दी काल के सफर में एक विकसित भारत में परिवर्तित करें। और उसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है 24/7 फॉर 2047, मतलब 24 घंटे 7 दिन काम करना है 2047 के लिए, ये हम सब नागरिकों का दायित्व बनता है। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी मामले में मॉब लिंचिंग की वारदात के बाद मुस्लिम समुदाय काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है। मुस्लिम समाज मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं और साथ ही पैदल यात्रा रायपुर में की जाएगी। मुस्लिम संगठन का कहना है कि सरकार के आते ही मुस्लिम संगठन सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। तमाम तरीके की वारदातें हो रही हैं, सरकार उस पर काम नहीं कर रही और साथ ही ऐसे में इस मामले में मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पिछली सरकार की तरह ये सरकार नहीं है। हमारी सरकार समाज को अलग नहीं करती, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और सबके लिए काम हो रहा है। समाज को कभी किसी वर्ग में हमने नहीं बांटा। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में जो सौहार्द का वातावरण रहा है
लेकिन कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज को उकसाने का काम करते हैं, समाज को दिग्भ्रमित करते हैं। समाज की जो चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई, चावल से लेकर के वैक्सीनेशन से लेकर के आयुष्मान कार्ड से लेकर के आवास तक की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। बाकी लोगों को केवल उनके साथ में राजनीति की, और तो और देश के राष्ट्रपति के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी ने आजाद जी को कहते हैं वो किया। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कुछ लोग इस पर उंगली उठाते हैं तो कहीं न कहीं से ये इनकी छोटी मानसिकता है। लेकिन सरकार का दृढ़ निश्चय है कि हम सभी वर्गों का समुचित विकास करें। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता और आम जनमानस की समस्याएं सुनी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सहयोग केंद्र में वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कार्यकर्ताओं और जनमानस के विभिन्न मांग और समस्याओं को सुना और इस अवसर पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश समन्वयक रूप से नारायण सिन्हा, भरत लाल वर्मा प्रदेश महामंत्री भी उपस्थित रहे। मंत्री देवांगन ने कार्यकर्ताओं और आम जनमानस की समस्याओं को गंभीर से सुनते हुए निराकरण करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास में तत्परता से जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में जनता से भेंट कर मुलाकात की और इस अवसर पर जनता के साथ रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना और इसके साथ ही उनकी जितनी भी परेशानियां हैं उसे सुनकर समाधान का आश्वासन दिया गया। और साथ ही पहले भी मुख्यमंत्री ने एक बार जनता दरबार का आयोजन किया था जिसमें बड़ी संख्या में लोग मिलने पहुंचे थे और इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों से मिलने पहुंचे और तमाम तरीकों से लोगों की मदद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री करते नजर आए। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार टल गया है और जिसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि अभी इनमें वक्त है और प्रक्रिया के तहत काम होगा और फिर सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी और उसके बाद प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां भी होगी। मीडिया से चर्चा के दौरान किरण सिंह देव ने कहा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारनामे की देन है कि कांग्रेस सरकार को सत्ता से अलग कर दिया और विधानसभा में जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्य समिति हमेशा अलग अलग जगह पे हुई है। बस्तर में भी हो चुकी है, रायपुर में कई बार हो चुकी है, अक्सर होती ही है रायपुर में, और अलग अलग स्थानों का चयन होता है। अंबिकापुर में हो चुका है, दुर्ग में हो चुका है, पहले भी दुर्ग में हो चुका है, भिलाई में अब हो रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो प्रदेश कार्य समिति इस बार दुर्ग में संभावित है। तारीख आज हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा तो बहुत जल्दी आप लोगों को इसका तारीख का भी पता चल जाएगा। आज ही इस पर बातचीत होके और सारा कुछ निश्चित हो जाएगा। एजेंडा विकास के एजेंडे रहते हैं, अपने उसके कार्यक्रम के संगठन के कार्यक्रमों के एजेंडे रहते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले कई बार कहा इस बात को कि वर्ष भर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से साल भर वर्ष भर लगे रहती है अपने कार्यक्रमों को लेकर। अभी भी हमारा महत्वपूर्ण योजना आदरणीय मोदी जी की एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, एक वृक्ष मां के नाम, इस पर भी काम चल रहा है। तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो इस तरीके के कार्यक्रम करती है और वर्ष भर हमारे कार्यक्रम चलते हैं। किस तरीके से कहां कब क्या होना है, कौन कहां पे प्रभार रहेंगे, किसको यहाँ की जवाबदारी है, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और हर 3 माह में, 2 माह में और 1 माह में हमारे प्रदेश की और जिला की और मंडल स्तर पर कार्य समिति निश्चित होती है। देखिए, पिछली सरकार के जो भ्रष्टाचार के कारनामे हैं और उनकी गूंज तो पूरे देश में गई है और इसी का परिणाम है
कि विधानसभा चुनाव में महज 5 वर्षों की सरकार को जनता ने सत्ता से अलग कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया और ये सब परिणाम आपको लोकसभा में भी देखने को मिले हैं। और ऐसे कई कारनामे हैं यहाँ के पिछली कांग्रेस की सरकार के, और जिससे कि भ्रष्टाचार के मामले में छत्तीसगढ़ हमारा इतना प्रकृति का सौंदर्य को समेटे हुए, खनिज संसाधनों को समेटे हुए और असीम संभावना विकास की, लेकिन पिछले 5 वर्षों में और सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता चला गया। निश्चित रूप से इसकी चर्चा तो पूरे देश में होगी ही। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बालोदा बाजार में पूरी तरह शांति स्थापित हो चुकी है, लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। बीजेपी के केंद्र और राज्य सरकार ने सभी समाजों का ध्यान रखा है और यही कारण है कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है। दुर्ग ग्रीन चौक में एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी का शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीते दिनों संसद में असुद्दीन ओवैसी शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाए थे और इस दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ओवैसी मुर्दाबाद के नारे लगाए और थाना प्रभारी मोहन नगर को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। ओवैसी को फिलिस्तीन से इतना अधिक प्यार है तो भारत छोड़कर वहीं रहना चाहिए। का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया शिवसेना द्वारा, और खाली दुर्ग और भिलाई में नहीं हो रहा, पूरे छत्तीसगढ़ भर में ये कार्यक्रम हो रहा है। क्यों कि वो व्यक्ति कभी भी संविधान को हमेशा मजाक उड़ाता है। और आज जितने भी वक्तव्य दिया उसने अभी से तभी तक, मतलब जब सांसद बना है, हमेशा हिंदू विरोधी नारे लगा करके और हिंदुओं को ही प्रताड़ित करने को किया और हिंदुओं को जबरदस्ती भड़काने का काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं ऐसे व्यक्ति पे राष्ट्रद्रोह की धारा लगे और इनको विदेश भेजा जाए, या जहां ये गुणगार हैं फिलिस्तीन का या जो विदेश मुल्क है ना, तो वहां उनको भेजा जाए, तब उनको समझ आया। क्योंकि हम बात करते भाईचारा की, ये भाई काटने की बात करते हैं लोगों ने। कभी इनके मुख से यही निकलता है कि हम 6 इंच कम कर देंगे। अरे माँ ने दूध पिला, सामने आना भाई, तू और कितना कम करो, हम तो कम ही नहीं करें, तो पूरा क्रियाक्रम कर देंगे उनका। तो शिव सैनिक हम ओवैसी द्वारा भारत माता की जय बोलने में आपत्ति जताई गई, फिलिस्तीन का समर्थन किया गया। वो हमारे संविधान में रह के सांसद चुनाव जीतता है और भारत माता की जय बोलने में उसको शर्म आ रही, जो हमारी संविधान का हिस्सा है ना। और संविधान में इतनी दिक्कत है, उसको 470 अनुच्छेद है, उसको पढ़ाई करे। वो क्या दूसरे देश में जाना चाहते हैं, दूसरे देश में जाए, जहाँ आटा की कमी है, डाटा की कमी है, वहाँ जाए, वहाँ जाके रहे। यहाँ तो उसको सुख सुविधाएं मिले जा रही है, देश में पूरी सुख सुविधाएं मिल रही है उनको प्रॉब्लम क्या है भारत माता की जय बोलने में? उनको ये प्रॉब्लम है, वो मुस्लिम समर्थन करते हैं और गाय तस्करी के उसमें बात करते हैं। वो बस यही मुद्दा है, इसलिए उनका पुतला दहन किया गया है और उनको भारत के संविधान को मानना होगा। रायपुर पुलिस इन दिनों लगातार सटोरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने महादेव रेड्डी अन्ना 15 पैनल के माध्यम से क्रिकेट सट्टा संचालित करते हुए एक अंतर्राज्यीय समेत कुल 5 आरोपियों को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया और साथ ही आरोपी प्रार्थी को अपने झांसे में लेकर उसका बैंक खाता खुलवाकर बैंक खाता का महादेव सट्टा में पैसों के लेन देन के लिए उपयोग कर रहे थे। और आरोपी व्यक्तियों को झांसे में लेकर पहले बैंक खाते खुलवाते हैं और इसके बाद बिना जानकारी के बैंक खातों में अवैध तरीके से सट्टे के पैसों का लेन देन का काम करता है। और फिलहाल पुलिस आरोपियों के द्वारा रुपयों के लेन देन को लेकर दिए गए उपयोग किए जाने वाले बैंक खातों की जांच कर रही है। सरगुजा पुलिस अधीक्षक ने गांधीनगर थाना वार्षिक निरीक्षण किया और इस दौरान लंबित अपराधों की समीक्षा समेत लंबित शिकायत के संबंध में अद्यतन जानकारी ली। और साथ ही निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने शस्त्रागार और मालखाना का निरीक्षण कर शास्त्रों की साफ सफाई और साथ ही
जब्त शुदा माल के समुचित निराकरण किए जाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही थाना प्रभारी समेत सभी विवेचकों को नए कानून के तहत प्रक्रियाओं का 100% पालन करने के भी निर्देश दिए। सरगुजा पुलिस ने जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत लगभग 5 किलोग्राम गांजा बरामद किया। मामले में गांजा सप्लाई करता समेत कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल बरामद किए गए। वहीं आपको बता दें कि अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सरगुजा पुलिस का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। कोंडागांव विकासखंड अंतर्गत केंद्र चिपावंड स्कूल में खंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि लता उसेंडी ने नव प्रवेशित बच्चों का तिलक लगाकर किया। विधायक उसेंडी ने बच्चों को पाठ्य पुस्तकें और गणवेश वितरित देकर उनका शाला प्रवेश करवाया। भोपाल साकेत नगर में परमार धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू की अनुशंसा पर नरेश साहू को साहू समाज के लिए जिला अध्यक्ष चुना गया और नियुक्ति पत्र नरेश साहू को सीहोर साहू समाज का जिलाध्यक्ष बनने पर सभी राष्ट्रीय साहू समाज के संगठनों ने बधाई दी और सीहोर जिला महामंत्री ओम प्रकाश साहू को बनाए जाने पर बहुत बहुत बधाई दी। कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष साहू समाज के नरेश साहू ने कहा कि समाज के लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, निरंतर समाज के लिए कार्य करूंगा। जैन समाज ने हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ में लगाई गई याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए निंदा की और कहा कि समग्र जैन समाज भोजशाला आंदोलन और हिंदू समाज के साथ है। मंगलवार को जैन समाज की महिलाओं पुरुषों ने भोजशाला में आकर दर्शन कर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका का पुरजोर विरोध किया और इसको लेकर जैन समाज के ही अशोक जैन ने बताया कि भोजशाला का ये आंदोलन कई वर्षों पूर्व चला आ रहा है और जिसकी शुरुआत जैन समाज ने ही केसरीमल सेनापति की थी और साथ ही इसके पश्चात इसके बागडोर विमल गोधा जो जैन समाज के ही सदस्य हैं उन्होंने संभाली। और जैन ने आगे बताया कि मेरे साथ श्वेतांबर और साथ ही दिगंबर समाज के अध्यक्ष खड़े हैं जो कि भोजशाला आंदोलन का समर्थन करते हैं। आज का सत्याग्रह प्रातः 8:55 पे चालू हुआ। सैकड़ों संख्या में इसमें पूरा समाज उपस्थित हुआ और सत्याग्रह पूर्ण हुआ। आज विशेष रूप से जैन समाज के लोग भी इस सत्याग्रह में उपस्थित हुए थे। क्या जैन समाज द्वारा याचिका लगाई गई है भोजशाला को लेकर, क्या है ये? देखिए, सनातन धर्म में एक श्लोक बोला जाता है प्रातः स्मरण में कि बुद्ध तथा नीति बौद्ध जैन सतश्री काले टीचर सिक्ख संत। सनातन धर्म के जितने भी पंथ या हम जिसको कह सकते हैं कि अलग अलग अपने अपने विचारों से जीने वाला जो समाज बना हुआ है वो सब सनातन धर्म की निकली हुई शाखा है। कोई भी सनातन धर्म से अलग नहीं है। इसी भोजशाला में राजा भोज ने सभी पंथों का बराबर सम्मान था और सभी पंथों का यहाँ पे आचार्य भी यहाँ विद्या देते थे। इसी स्थान पर अभय देव जी राजा भोज की पाठशाला में उनको सूर्य पद प्राप्त हुआ था और यहाँ जैन धर्म के जैन विचारकों का आचार्य वो थे। इसलिए यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान था। इसलिए यहाँ सभी धर्मों की प्रतिमाओं का भी स्थापना हुई थी। जिन्होंने केस लगाया है ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन आज ढाका सकल हिंदू समाज ने आकर के उस
विचार का खंडन किया है, जिसने केस लगाया उसका उन्होंने विरोध किया है और ये जो चल रहा सत्याग्रह इसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त किए। जैन समाज किसी व्यक्ति का नहीं है और जो याचिका लगे उसको धार से कोई लेना देना नहीं। धार का समग्र जैन समाज भोज उत्सव समिति भोजशाला के साथ है। मेरे द्वारा याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई। भोज उत्सव समिति अध्यक्ष के नाते मैं भी जैन हूं, पर व्यक्ति ही नहीं, सिर्फ जैन समाज ही नहीं, पूरा हिंदू समाज मेरे साथ खड़ा है। और ये आंदोलन आज से नहीं चल रहा, इसको आंदोलन को चलाना ले। हम अगर पुराना इतिहास देखें तो महाराणा प्रताप जब संकट में थे तो उस समय भी भामाशाह अपनी तिजोरी लेकर खड़े रहे और साथ में तलवार उठा के सेना में भी साथ में उन्हें शहीद हुए युद्ध लड़ते हुए। उसी प्रकार से धार की भोजशाला, मां सरस्वती का मंदिर, केसीमल जी सेनापति जो धार में, जिसको सेनापति जी की हिंदू समाज ने पदवी दी थी, और उनके ही कारण आज जो यह स्थिति बनी है कि मां सरस्वती मंदिर में हम अंदर जा सकते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने आवाज उठी थी, उनके साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा था। और उसके बाद लड़ने के बाद विमल जी गोदा, वो भी जैन समाज से ही है, पर हिंदू समाज को साथ में लेकर काम करा। उसी प्रकार से भोजशाला आंदोलन को मैंने अशोक कुमार जैन समाज के नाते नहीं, पूरा हिंदू समाज को लेकर चला। जो 2003 में जो संघर्ष हुआ उसके अंदर पूरा धार जिले का हिंदू समाज खड़ा था और उसी कारण जो ताले लगे थे कांग्रेस सरकार में वो ताले खुले। और आज जो सर्वे चल रहा है वो भी हमारी ही जो याचिका लगी उसके आधार पर सर्वे। पखांजूर क्षेत्र में नकली खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। नकली खाद से भरे कंटेनर को पखांजूर पुलिस ने धर दबोचा। वाहन राजस्थान का बताया जा रहा है और मौके पर पहुंचे कृषि अधिकारी की टीम ने बताया कि प्रथम दृष्टिकोण से खाद नकली होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। 1 बजे करीब के पखांजूर में कोई नकली पोटाश की गाड़ी आई, तो हम लोग हमारी कंपनी के नाम से कुछ लोग इधर डुप्लीकेटिंग चल रही थी, इसलिए हम देखने आए। तो यहाँ पर वो हमारे बैग का तो नहीं निकला, है डुप्लीकेटिंग ही, लेकिन वो ऑर्गेनिक पोटाश है किसी दूसरी कंपनी का, और आईपीएल इंडियन पोटाश के नाम से भी बैग निकला है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इंडियन पोटाश, उसके नाम से डुप्लीकेटिंग होकर के आया है। और यहाँ पखांजूर में ही क्या कृषि सेवा केंद्र है उसका नाम भी बता देता हूं मैं। और इसमें एमआरपी जो वहां पे बिल्टी में जो रेट लिख के आया है वो 330 रुपए लिख कर गया है, जबकि पोटाश का एक्चुअल प्राइस 1600 रुपए है। 1600-1700 रुपए प्राइस में अभी चल रहा है, तो 330 रुपए में कैसे मतलब कोई चीज माल मिल जाएगा। बैग में लाइसेंस नंबर है क्या? बैग में इसमें लाइसेंस नंबर नहीं है। तो नकली खाद का कैसे पता चला कि नकली खाद है आपका? नकली खाद मतलब इसी आधार से उसका मालूम होना चाहिए कि 330 रुपए में कोई माल कैसे मिल जाएगा। जो 1600 रुपए का प्राइस है, 1600 रुपए में अभी मार्केट में बिक रही है पोटाश, वो 300। जांच की गई है खाद की? नहीं, जांच अभी नहीं की गई, वो तो जांच अधिकारी लोग इसका सैंपल लिए हैं और वो जांच में जाएगा तब उसका सामने आ जाएगा, मालूम पड़ जाएगी कि वो भी नकली खाद है। कितनी गाड़ियां? अंबिकापुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस टीम ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस टीम ने पैदल गश्त कर आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए अभियान चलाया। राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में लगभग 50 से अधिक पुलिस अधिकारियों ने देर रात तक सघन सुरक्षा जांच को जारी रखा। देर रात तक बेवजह घूम रहे युवकों को कॉम्बिंग अगस्त के दौरान पुलिस टीम ने बड़ी फटकार लगाई और उन्हें समझाइश दी और साथ ही पुलिस टीम ने अभियान के तहत गुंडा बदमाशों के निगरानी कर सख्त चेतावनी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।